स्वस्थ जीवन के लिए हकीम सुलेमान खान अतिया हर्ब्स www.atiyaherbs.com। कोई नहीं हिला सका जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी, 24 साल तक संभाली ओडिशा की सूबे की सत्ता। उस धाकड़ मुख्यमंत्री को एक मजदूर ने हरा दिया। कौन है वो मजदूर जिसने भाजपाई झंडा लहराया? नवीन पटनायक नाम तो सुना ही होगा। देश की राजनीति में ये वो नाम है जिसने 5-10 साल नहीं 24 साल तक ओडिशा जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाली। इस दौरान चुनाव दर चुनाव होते गए। बीजेपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियां उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए लगातार कोशिश करती रहीं, लेकिन 24 साल तक नवीन पटनायक की कोई कुर्सी भी नहीं हिला पाया। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में ऐसी प्रचंड मोदी लहर चली जिसमें नवीन पटनायक की बीजू जनता दल जहां तिनके की तरह हवा में उड़ गई, तो वहीं खुद नवीन पटनायक एक मजदूर से चुनाव हार गए। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी को भले ही अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन ओडिशा में तो ऐसी प्रचंड मोदी लहर चली जिसके दम पर बीजेपी ने इतिहास रचते हुए जहां बीजेडी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका, तो वहीं 24 साल से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे नवीन पटनायक भी चुनाव हार गए। जिला बलांगीर की कांटाबाजी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे सीएम नवीन पटनायक को बीजेपी के उस नेता ने चुनाव हरा दिया जिसे पीएम मोदी ने शेर बताया था। यहाँ आपके मुख्यमंत्री जो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं ना, और हमारे यादव जी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। शेर लड़ रहा है, शेर। बलांगीर में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने जिस नेता को शेर बताया था, वही शेर लक्ष्मण बाग ने 16,000 से भी ज्यादा वोट से सीएम नवीन पटनायक को हराकर इतिहास रच दिया। बीजेपी नेता लक्ष्मण बाग को 90,876 वोट मिले। सीएम नवीन पटनायक को 74,532 वोट मिले। सीएम पटनायक 16,344 वोट से चुनाव हार गए। कांग्रेस नेता संतोष सिंह सलूजा तीसरे नंबर पर रहे। मौजूदा विधायक थे कांग्रेसी संतोष सिंह सलूजा। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि करीब 2.5 दशक से ओडिशा की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी चुनाव हार जाएंगे, वो भी एक ऐसे नेता से जो कभी मजदूर और खलासी की नौकरी किया करते थे। कौन है लक्ष्मण बाग? मुख्यमंत्री को चुनाव हराकर इतिहास रचने वाले लक्ष्मण बाग बलांगीर जिले के खुटलू मुंडा गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है जो कभी दिहाड़ी मजदूरी करते थे तो कभी ट्रक पर खलासी का काम करके अपना परिवार चलाया। मैं जब पैदा हुआ 1975 मसीहा में, मेरे को ऐसा था कि मेरे समय में मैं जब तक छोटा था 13 साल का उम्र में घर की समस्या ऐसे थे मेरे को कि 3 रुपया में मैं मजदूर करता था। उसी टाइम यहाँ कंट्रैक्टर लोग थे, ठेकेदार लोग थे। 13 साल का आदमी को कोई काम देने वाला नहीं था। वहाँ पर हम दोनों भाई मिल के एक मजदूर का काम जितना रहता है 8 घंटा 10 घंटा में, उसी को हम करके दोनों भाई दिखाते थे और 1 रुपया किसी को देते थे और 3-3 रुपया 6 रुपया में दोनों भाई हम मेहनत करते थे। उसी टाइम से मैं लारी में हेल्पर ही किया, खलासी, ड्राइवर बना, गाड़ी भी चलाया। उसी दिन से मेरे मन में था कि लोगों का भलाई करना, कभी किसी को झूठ नहीं बोला। बाद में लक्ष्मण बाग ने खुद अपना ट्रक खरीद लिया और ट्रांसपोर्ट बिजनेस में लग गए। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजनेस में हाथ आजमाते आजमाते लक्ष्मण बाग साल 2014 में बीजेपी से सियासी पारी की शुरुआत की। लक्ष्मण का सियासी सफर। बीजेपी ने लक्ष्मण बाग को 2014 में ओडिशा के कांटाबाजी सीट से चुनाव लड़ाया। 20,000 वोट पाकर लक्ष्मण बाग चौथे नंबर पर रहे और पहला चुनाव ही हार गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर लक्ष्मण बाग पर भरोसा जताया। इस बार भी लक्ष्मण चुनाव हार गए, लेकिन 64,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। लगातार 2 चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने लक्ष्मण बाग को तीसरी बार टिकट दिया।
और इस बार तो लक्ष्मण बाग ने भी बीजेपी को निराश नहीं किया। लगातार 2 चुनाव में हार के बाद जब उन्होंने जीत हासिल की तो 24 साल से सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पटकनी देकर इतिहास सिरज दिया। यही वजह है कि ओडिशा में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के साथ साथ कांटाबाजी सीट जीतने वाले बीजेपी नेता लक्ष्मण बाग की भी खूब चर्चा हो रही है। मेरे पीछे आज मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे कांटाबाजी विधानसभा के परिवार एक भरोसा दिया कि 25 साल का मुख्यमंत्री जो था उसी आदमी को हराने के लिए बड़े बड़े बुजुर्ग राजनीतिज्ञ लोग चले गए उसी का सामने, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कांटाबाजी विधानसभा के सब वोटर्स सब लोग आज मेरे ऊपर भरोसा दिया। नवीन पटनायक का 25 साल का दुर्नीति को हटा दिए। 25 साल के कलंकित था, माँ बहनों का इज्जत लूट रहे थे इन्हीं सरकार में। यहाँ लोगों को समस्या ही समस्या था, आज तक पीने का पानी नहीं दे पाया, आज तक खेतियों में पानी दे नहीं पाया, आज तक बेरोजगारों को रोजगार दे नहीं पाया, आज तक बिजली का समस्या बढ़ा दिया, आज तक पीने का पानी समस्या बढ़ा दिया। वैसे आदमी को भगाने के लिए मेरे पास और कोई इलाज नहीं था। साल 2014 में बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले लक्ष्मण बाग पर बीजेपी का भरोसा कभी कम नहीं हुआ। लगातार 2 चुनाव हारने के बावजूद उन्हें कांटाबाजी सीट से टिकट दिया और उन्होंने भी 24 साल से सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री को चुनाव हरा दिया। ऐसे दिग्गज नेता के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही पीएम मोदी ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, इस चुनाव में मैं कुछ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो मेरी नजरिए से मैंने देखा है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए कर्नाटका एंड तेलंगाना, अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे। और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। साथियों, पुडुचेरी हो, केरला हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वाले लोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में हुआ है। जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ है। उसके बावजूद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था। उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा में कभी पीछे नहीं रहे, पीढ़ियां खपा दी। और आज पहली बार
संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया। साथियों, अरुणाचल में हमने लगातार हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है। सिक्किम में भी हमारे एनडीए की सरकार करीब करीब क्लीन स्वीप के साथ, अरुणाचल क्लीन स्वीप। आंध्र, मैं अबू बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है। और ये जो यहां दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है, उसका प्रतिबिंब है। और महाप्रभु जगन्नाथ, और मैंने अनुभव किया हमेशा। मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, यहां मैं 25 साल कह रहा हूं, आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पैकी एक होगा।